नमस्कार। आप सभी को विक्रमी संवत 2083 नए साल के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे कि ये साल कैसा रहने वाला है, आपके लिए कैसा रहने वाला है, देश के लिए कैसा रहने वाला है, महंगाई में कंट्रोल आएगी, क्या लोगों में परेशानियां उत्पन्न होंगी, ये सारी चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये साल जो संवत्सर है उसका नाम क्या है। संवत्सर का नाम है रौद्र। यानी अब से पंडित जी आपके घर में जो भी पूजा पाठ कराएंगे जिसमें आप संकल्प करते हैं तो उसमें संवत्सर का नाम रौद्र आएगा। अब बात करते हैं कि यह साल कैसा रहने वाला है। अगर हम राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये साल राजनेताओं के बीच में परस्पर मतभेद और ज्यादा बढ़ाएगा। यानी अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते ये देश को अगर हानि भी पहुंचानी पड़े तो इसमें भी ये लोग गुरेज नहीं करेंगे। इसीलिए नेताओं के बीच में परस्पर मतभेद बढ़ेंगे और ये साल वर्षा बहुत कम होगी, जिससे अन्न का अभाव रहेगा, लोगों में परेशानियां उत्पन्न होंगी, रोग उत्पन्न होंगे, जिससे लोगों का आर्थिक बजट बिगड़ सकता है। गौर करने वाली बात है कि अप्रैल, मई और जून और जुलाई, इन 4 महीनों में महंगाई बहुत अधिक रहेगी, जिससे लोगों का आर्थिक बजट ही नहीं बल्कि लोगों में मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। लेकिन जून और जुलाई में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, जिससे लोगों के महंगाई में समानता आएगी, अन्न का जो अभाव बना है उसमें समानता आएगी। लेकिन मतानुसार संपूर्ण धारा में वर्षा कम होने से, अन्न का अभाव होने से लोगों में हाहाकार जैसी उत्पन्न स्थितियां उत्पन्न होंगी। जनजीवन में कष्ट होगा, धन धान्य की कमी रहेगी, जिससे लोग काफी परेशान रहेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों में विभागें भी बंटवारा किया जाता है, विभागों में भी चयन किया जाता है। इस साल पूरे वर्ष जो राजा रहेंगे वो बृहस्पति रहेंगे। यानी बृहस्पति ने इस साल सारी कमान अपने हाथों में ले रखी है, जिसमें बुध ग्रह भी सहयोग करेंगे और वित्तीय विभाग भी बृहस्पति के साथ रहेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत है, अच्छी स्थिति में है, तो ये साल धन की कमी आप पर नहीं रहेगी। लेकिन यही बृहस्पति अगर कमजोर है तो बड़ी बात यह है कि अगर बृहस्पति कमजोर है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में धन का अभाव रहेगा। बिल्कुल धन आएगा, लेकिन जिस तरीके से वो आया है उसी तरीके से खर्च भी ज्यादा होगा। इसीलिए इन चीजों पर कंट्रोल करने के लिए अगर आपका बृहस्पति कमजोर है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बृहस्पति को अपने मजबूत करना होगा, यानी खुश करना होगा। अब खुश करने के लिए आपको मेहनत की भरपूर आवश्यकता रहेगी। आप अपने गुरुजनों का सम्मान करें, गाय को आप रोज एक रोटी, यानी जो पहली रोटी आपके घर में बनती है उसे गाय को खिलाइए, पीले वस्त्र धारण करिए और पीले वस्तुओं का दान करिए। इसलिए इस साल आपको बृहस्पति को खुश करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि अगर वित्तीय विभाग बृहस्पति के बात है और बृहस्पति आपसे नाराज है तो वर्ष भर आपके पास धन का अभाव बना रहेगा। इसलिए बृहस्पति ने जो ग्रह हैं उन्होंने वित्तीय विभाग भी संभाल रखा है और वो पूरे राजा हैं। अब बात करते हैं मंत्री की कमान मंगल ने संभाल रखी है, जिनके पास वर्षा प्रबंधक, उद्योग और फल विभाग है। यानी आपके जीवन में ग्रहों में जो फल देंगे, जो मेहनत का फल देंगे, वो मंगल रहेंगे और देश में फलों की कमी नहीं रहेगी और वर्षा कब होनी है, कितनी होनी है, ये सारा मंगल ग्रह ही देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, रक्षा विभाग जो चंद्रमा के पास रहेंगे। यानी अगर आप इसे देश की ओर ले जाएं तो देश में जो हमारे जिन मंत्रियों के पास रक्षा विभाग है, तो अगर उनका चंद्रमा ठीक नहीं है तो वो
इसे संभाल नहीं पाएंगे। अगर उनका चंद्रमा अच्छा है तो वो भरपूर इस देश की रक्षा कर पाएंगे। अब यही बात आपकी कुंडली में भी आती है कि अगर चंद्रमा ग्रह आपका कमजोर है, अशुभ स्थिति में है, पाप ग्रहों से ग्रसित है, तो आप में शीतलता कम आएगी, मानसिक चिंताएं आपकी बढ़ेंगी। इसीलिए आप देखिए, आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा कमजोर है या चंद्रमा मजबूत है तो आपकी कुंडली में जो भी परेशानियां आएंगी वो चंद्रमा भी उसका निवारण करेंगे। इसीलिए चंद्रमा को इस वर्ष भर आप खुश रखिए। और एक ग्रह जिसमें रसदार जो पदार्थ हैं वो शनि के पास रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि 10 विभागों में से 8 विभाग शुभ ग्रह के पास हैं। इसके कारण से अशुभ फलों का जो निवारण है वो इन 8 शुभ ग्रहों से हो जाता है। यानी 8 ग्रह अगर शुभ ग्रहों के पास है तो एक अच्छी स्थिति है, एक अच्छा संकेत है देश के लिए भी और आपके लिए भी। यानी इसका मतलब ये है कि लोग यज्ञ करेंगे, पूजा पाठ करेंगे तो उनके जीवन में शांति आएगी और धार्मिक रुचि उनके ज्यादा बढ़ेगी। दक्षिण और पश्चिमी जो क्षेत्र है वहां पर वर्षा कम होगी, जिससे वर्षा कम होने पर अन्न का अभाव बढ़ेगा, लोगों में रोग उत्पन्न होंगे, परेशानियां आएंगी। तो ये थोड़ा सा कठिनाई देने वाला साल रहेगा वर्षा के मामले में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि व्यापारियों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि व्यापार में लाभ होगा, धन की उनके पास कोई कमी नहीं रहेगी। तो व्यापारियों के लिए ये साल बेहद अच्छा रहने वाला है। नए नए प्रकार के व्यवसाय उत्पन्न होंगे, जिससे लोगों में रोजगार उत्पन्न होगा और लोगों में जो मानसिक शांति है वो आएगी। वर्सेस लग्नानुसार अगर देखें तो देश में कार्य होंगे, विकास बढ़ेगा और लोग सुखी रहेंगे। लेकिन सीमाओं पर युद्ध होते रहेंगे और ये साल सीमाओं पर ज्यादा वृद्धि, यानी युद्ध में ज्यादा वृद्धि होगी, युद्ध काफी अधिक रहेंगे, जिससे संसार के देश के जो लोग होंगे वो काफी परेशान रहेंगे।